Welcome back to BBVN online classes. In chapter number 7, Introduction to Python, the next topic is operators. Operators is a symbol that represent an action such as addition, minus, multiplication and division. An operand is a number on which an operator act. देखिए अपन बात करेंगे ऑपरेटर क्या होता है. अपन कहते हैं ऑपरेटर इज अ सिंबल. ये एक सिंबल है दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन, जो क्या करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये एक्शन कैसा भी हो सकता है, जस्ट लाइक एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसा कुछ. एंड ऑपरेंड इज द नंबर ऑन विच एन ऑपरेंड्स एक्ट. और ऑपरेंड क्या होगा, वो नंबर होगा जिस पर ऑपरेटर काम करेगा. जनरली अपन ये कहते हैं कि जैसे अगर मैं लिखता हूं कि 5 + 2, तो यहां पे 5 और 2 है, वो क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे. और जो प्लस होगा वो क्या होगा, ऑपरेटर होगा. और ऑपरेटर क्या करेगा, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगा, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा. अगर यहां पे प्लस है देन वो क्या करेगा, एडिशन करेगा. इट मीन्स ऑपरेटर क्या होता है, सिंबल होता है जो क्या करता है, कोई ना कोई एक्शन रिप्रेजेंट करता है. और ऑपरेंड क्या होते हैं, जो ऑपरेटर जिनके ऊपर काम करेगा, जिन नंबर के ऊपर काम करेगा, वो क्या होते हैं, ऑपरेंड होते हैं. तो देखिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. ऑपरेटर जनरली अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर. इसमें अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर. कैसे, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल. ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है. ये क्या है, इक्वल साइन. किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं. तो देखिए अपन अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है अर्थमेटिक. अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से सिंबल आते हैं, एक तो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिफ्थ वाला क्या है, वो है रिमाइंडर. यहाँ पे जो प्लस है इसको एडिशन कहते हैं, द माइनस सब्ट्रैक्शन. अब देखिए क्या वर्क करता है. अगर अपन एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं कि अगर अपन ने लिया है 6 + 7, तो यहाँ पे 6 और 7 ये क्या होंगे, ये ऑपरेंड होंगे. और जो प्लस होगा वो क्या होगा, ऑपरेटर. ये दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा. तो ऐड करेगा और ऐड करके अपन को आंसर दे देगा 13. अगर अपन बात करें अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे 8 और 5 क्या है, ऑपरेंड. और यहाँ पे माइनस जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, ऑपरेटर. यानी ये भी कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये माइनस करके दे रहा है. नेक्स्ट आपका था मल्टीप्लिकेशन. तो 4 × 5 ये 20 आंसर कर रहा है. और फोर्थ जो है वो अपना क्या है, डिवीजन. तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर डिवाइड करके देगा. तो अपना आंसर क्या आ जाता है, 5. अब इसमें नया आपको मिलेगा, वो मिलेगा देखिए परसेंटेज साइन है. यहाँ पे जो परसेंटेज साइन है इसे अपन कहते हैं रिमाइंडर. अब रिमाइंडर कैसे काम करेगा, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा है 13 रिमाइंडर 2. तो यहाँ पे 13 और 2 ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है. और ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे जो आपका परसेंटेज साइन दे रखा है, जिसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं अपन रिमाइंडर. अब ये करेगा क्या, अगर अपन 13 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वो अपन को यहाँ पे मिलेगा. तो अगर अपन देखते हैं कि 13 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम तो पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाता है. बाद में क्या होता है, 1 रिमाइंडर होता है. रिमाइंडर अपन को यहाँ पे आंसर में मिल जाता है. तो ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर. अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा वैल्यू को. अगर दो वैल्यू आपने दे रखी है तो उन दोनों को कंपेयर करने का काम कौन करेगा, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर करेगा. तो देखिए इसमें कौन कौन से सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इज इक्वल टू. देखिए इज इक्वल टू यहाँ पे जो दे रखा है वो यहाँ पे 2 टाइम्स आपको असाइनमेंट ऑपरेटर है. इट मीन्स अगर अपन किसी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे. तो देखते हैं 1 बाई 1. सबसे पहले दे रखा है एक बात और यहाँ पे कि जो आपका एग्जाम्पल है इसके अंदर अपन कहें तो जो आपका ऑपरेटर है ग्रेटर देन है. यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ऑपरेंड है. और जो आपका यहाँ पर बीच में आपके जो दे रखा है वो क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है. और आंसर हमेशा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसका क्या बनेगा, आंसर हमेशा आइदर ट्रू और फॉल्स होगा. या तो इसका आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. तो देखते हैं अपन 5 > 3. 5 3 से बड़ा है तो ये ट्रू होगा.
नेक्स्ट इज 3 लेस देन 7, 3 है वो लेस देन है 7 से, तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4, 4 के बराबर नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। नेक्स्ट इज देखिए यहां पर दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल, या तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर ये इक्वल होना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल, 5 या तो ग्रेटर देन हो 5 के या फिर इक्वल हो। तो यहां पे अपन देख पा रहे हैं कि ये ग्रेटर देन तो नहीं होता पर इक्वल होता है, तो आंसर यहां पे क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट इज लेस देन, 4 लेस देन इक्वल टू 6, या तो 4 6 के बराबर हो या फिर लेस देन हो। तो यहां पे अपन देख पा रहे हैं लेस देन होगा, तो आंसर यहां पे क्या आएगा? यहां पे आंसर आएगा, देखिए यहां पे फॉल्स लिखा हुआ है, यहां पे आंसर आएगा इसका ट्रू। इसलिए आएगा क्योंकि यहां पे 4 है वो लेस देन है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करें, इसका आंसर अपन को क्या करना है? ट्रू करना है। नेक्स्ट इज इक्वल टू 5 इक्वल 6, क्या 5 6 के बराबर है? तो जब इक्वलिटी चेक करते हैं तो अपन 2 टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, और अगर 2 टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है अपने? इज इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर बन जाता है। तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए यहां पे आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है, ये जो आपकी टेबल दे रखी है इसमें ये आंसर है वो फॉल्स है, तो ये आंसर एक्चुअली गलत है, यहां पे क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो यहां पे अपन इसको ट्रू कर लेते हैं, ये जो फॉल्स है इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे अपन को क्या करना है? ट्रू करना है। ठीक है, अगर आप बुक में भी आपके दे रखा है तो इसको आप ट्रू करेंगे, तो ये अपना क्या हो गया? ट्रू हो गया। ओके, बाकी सारा अपना ठीक है। तो ये अपना कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? 2 वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करता है, और आंसर हमेशा किस में आता है? आइदर ट्रू और फॉल्स के अंदर। थैंक यू।